नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के कई प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं, जिनमें से वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको नए साल के दिन सिर्फ छू करके आ जाना है। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस पेड़ को केवल उन्हें मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं अपने आप ही देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे और आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, नए साल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात आपको मालूम हो जाएगा कि नए साल के दिन आपको किस पेड़ को छू कर के आना है जो आपको धनवान बना सकता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, धार्मिक शास्त्रों के साथ ही पेड़ पौधों का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा है। पेड़ पौधे मनुष्य को मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं, इस बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है, कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें दैविक शक्तियां पाई जाती है। अगर आप उन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं या फिर हमारे शास्त्रों में बताए गए उपायों के माध्यम से उन पेड़ पौधों को जागृत करते हैं, तो इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पेड़ पौधे को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कई प्रकार की जड़ी बूटी के माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को पीपल का वृक्ष बताया है, यानी कि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष को पूजनीय बताया गया है। वैसे तो और कई प्रकार की वृक्ष होते हैं जो पूजनीय होते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यह धनदायक वृक्ष होता है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आज हम आप लोगों को 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नए साल के दिन आपको छू करके आ जाना है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक वृक्ष को भी नए साल के दिन छू करके आ जाते हैं, तो इससे आपकी जीवन में धन का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। वैसे तो नए साल का इंतजार हर किसी को रहता है और नए साल में हर कोई अपने अपने शक्ति के अनुसार जश्न मनाता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी से नए साल में छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताए गए प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए उन वृक्षों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नए साल के दिन आपको जिन वृक्षों को छू करके आना है, उन वृक्षों में पहला वृक्ष बेल का वृक्ष है। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। इसकी पूजा सदैव होती है। नए साल के दिन आपको इस वृक्ष को छू कर आना है। बता दें, इस वृक्ष की डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और समस्त हिस्से में भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी वास इस वृक्ष में होता है। सबसे पहले आपको शाम के समय इस वृक्ष के नीचे जाकर के एक दीपक जलानी है। उसके पश्चात अपनी सारी मनोकामनाएं को बोलते हुए आंख बंद करके एकाग्र होकर पेड़ को अपने माथे से लगा लेना है और उसे छूना है। दोस्तों, बेल के वृक्ष को मात्र छूने भर से ही आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। यह वृक्ष बहुत ही शुभ वृक्ष की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको नया साल के दिन इसके नीचे एक दीपक जलाकर इसे छूकर जरूर आना है। अगर अगले वृक्ष के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, वह शमी का वृक्ष है।
जी हाँ मित्रों, शमी के वृक्ष को केवल छूकर आने से गरीबी घर में दस्तक नहीं देती और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए नए साल की शुरुआत अच्छी चीजों से की जाए तो हमारा पूरा साल अच्छा गुजरता है, यानी अच्छे चीजों से गुजरता है। तो नया साल के दिन आपको शमी के वृक्ष को छूकर आ जाना है। इससे आपके घर की गरीबी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके व्यापार बिजनेस में समस्या है, अर्थात आपके व्यापार में आपकी नौकरी में समस्या आ रही है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप नए साल के दिन इस वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपके ऊपर धन योग बनते हैं, इससे धन के स्रोत खुलने लगते हैं। दोस्तों, अगर अगले वृक्ष के बारे में बात की जाए तो वह कोई परीक्षा नहीं बल्कि तुलसी का पौधा है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु निवास करते हैं। यह पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, इसलिए तुलसी पौधे की पूजा पाठ और सच्ची सेवा करने से भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, नए साल के दिन आपको तुलसी के पौधे को छू करके अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी सभी प्रकार की समस्याएं बताते हुए एक बार तुलसी के पत्ते को छू लेना है। इससे आपकी सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएगी, चाहे वह गरीबी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो या फिर और अन्य कोई समस्या हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगी, जिससे आपके जीवन में धन का आगमन भी बड़ी तेजी से होगा। तो अगर आप अपनी नए साल को बेहतर बनाना चाहते हैं, नए साल से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन तुलसी के नीचे एक दीपक जला करके तुलसी को छूते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए। इससे आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 वृक्षों के बारे में बताया। अगर आप नए साल के दिन इन तीनों में से किसी एक वृक्ष को सिर्फ तू करके आते हैं तो इससे कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खास करके धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए यह बेहतर और प्रभावी प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, आप अपने व्यापार में कई गुना तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, नए साल में नौकरी मिल जाएगी। अगर आप इन तीनों में से किसी एक वृक्ष को चुप करके आते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।